आजमगढ़ जिले के गिरधरपुर पकड़ी गांव में विवाहिता ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि सिधारी थाना क्षेत्र के गिरधरपुर पकड़ी गांव निवासी जयकरण की पत्नी 36 वर्षीय रीना अपने बच्चों व सास ससुर के साथ घर पर रहती है, जबकि उसका पति पूना शहर में काम करता है। सोमवार की सुबह रीना अपने बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजी और उसके बाद अपने कमरे में गई और पंखे के सहारे साड़ी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। ससुराल के लोग जब कमरे में गए तो देखा रीना का शव फांसी से लटक रहा है। शोर मचाने पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए और सूचना मायके वालों के साथ ही पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रीना ने फांसी लगाकर खुदकुशी क्यों की, घटना का स्पष्ट कारण नहीं पता चल सका। फिलहाल पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे रीना के मायके वालों ने कैमरे पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बताया कि रीना का अक्सर अपने पति के साथ कहासुनी होती रहती थी। आजमगढ़ शहर के डीएवी कॉलेज मैदान में पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने निकाली शंखनाद रैली। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सौंपा ज्ञापन। बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में पिछले कई वर्षों से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन चल रहा है। कभी धरना प्रदर्शन तो कभी रैली निकालकर अपने एकजुटता का परिचय कर्मचारी व शिक्षक देते रहते हैं। इसी कड़ी में 7 अगस्त को पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत एक बार फिर पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जिले भर के हर विभाग के कर्मचारी व शिक्षक अपने भागीदारी सुनिश्चित करते हुए शंखनाद रैली में भाग लिए। शंखनाद रैली डीएवी कॉलेज से शुरू होकर गांधी तिराहा, रैदोपुर, सिधारी, हाइडिल, नरौली, दीवानी कचहरी से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी ने बताया कि सरकार हमारी पुरानी पेंशन को बहाल नहीं कर रही है, जिसके चलते हम लोग आंदोलनरत हैं। 2024 में हम सभी कर्मचारियों ने ठान लिया है कि जब तक हमारी मांगों को सरकार मान नहीं लेती, तब तक उनका आंदोलन व अनशन चलता रहेगा। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज 2 बजे से रैली का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जो निकाला जा रहा है। माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से अपनी पुरानी पेंशन बहाली को ज्ञापन दिया जाएगा। अगर हमारे ज्ञापन पर विचार नहीं होगा तो 2024 में यह कर्मचारी और शिक्षक ठान लिए हैं कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक हम लोगों का अनशन ऐसा चलता रहेगा। आजमगढ़ जिले के अंबारी गांव निवासी पीड़िता ने विदेश में पिता की हत्या का लगाया आरोप। जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंप डेड बॉडी मंगाने व दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। बता दें कि फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अंबारी गांव निवासी त्रिलोकी किसी एजेंट के माध्यम से विदेश शारजहां काम करने के लिए गए थे। बीते 27 जुलाई को परिवार वालों को त्रिलोकी के मौत की सूचना मिली। जिलाधिकारी कार्यालय अपने परिजनों के साथ पहुंची त्रिलोकी की पुत्री पूजा ने बताया कि शारजहां में जिस एजेंट के माध्यम से उसके पिताजी गए थे, वहां पर उनके साथ ज्यादती की जाती थी। सही तरीके से पगार नहीं दी जाती थी। खाना खर्चा के नाम पर उन्हें थोड़े बहुत पैसे दे दिए जाते थे। एजेंट के प्रताड़ना से तंग आकर उसके पिता दूतावास पहुंच भारत भेजने की गुहार लगाई तो पता चला उनके नाम पर लोन है। पीड़िता ने बताया कि उसके पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, लिहाजा एजेंट धोखे से उनके नाम पर लोन ले लिया होगा। इस बात की जानकारी होने पर एजेंट उसके पिता को अपने साथ ले गया और उसकी हत्या कर दी। पीड़िता ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंप मांग किया है कि उसके पिता की डेड बॉडी को भारत मंगाया जाए और जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पापा हमारे बहुत परेशान थे, परेशान करता था कैसा भी करके, खाने का भी और मंथली ये पगार भी नहीं देता था, बराबर खाने वाने का दे देता था, कैसा भी करके चलाते थे। काम ना करने की वजह से मारपीट भी कर लेता था उनके साथ में, मतलब और जन भी थे उन लोग के भी साथ करता था। अभी क्या हुआ? अभी ये हो गया है कि पापा 24 वहाँ से परेशान होने के बाद भाग गए थे इंडिया आने के लिए। तो वहाँ दूतावास में गए हैं कि हमको यहाँ से इंडिया भेज दीजिए। वहाँ पे गए हैं, फ्लाइट हुआ है 24 तारीख को उनका आने के लिए। तो उनके मतलब नाम पे, पापा के हमारे नाम पे एजेंट जो यहाँ का है वो लोन ले रखा था, क्योंकि हमारे पापा पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ हैं। जब उनके पास कोई प्रूफ नहीं है तो वो लोन कैसे ले सकते हैं? उनको फंसाने के लिए उनके ऊपर वो लोन लिया है। जब वहाँ गए हैं, फिंगर लगाए हैं तो लोन जाहिर हुआ है वहाँ पे। तो पुलिस वाले ने वहाँ का दूतावास बुलाया है उनको, एजेंट को। एजेंट आया है, उनको लेके गया हमारे पापा को। अब लेके गया जिस कैंप में काम करते थे वहाँ पे लेके गया है। वहाँ पे रुके थे, उनके साथ क्या घटना क्या किया, क्या टॉर्चर किया है अंदर, उनका हत्या हो गया है। ला के बाहर अंदर करके बाहर ला के कर दिया है, दरवाजे के सामने उनको ला के बाहर कर दिया।
वहाँ के कैसा भी करके सूचना हमको किसी के द्वारा मिली है वहाँ से, और उनको भी धमकी दे रहा है। घर पे फ़ोन आया था, हमारे एक चचेरे मामा हैं, उनको टॉर्चर कर रहा है वहाँ पे। दोनों हमारे पापा और मामा साथ में गए थे। किसको ज्ञापन दिए आज तो हम आए थे डीएम सर के पास। क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि हमारे पापा की डेड बॉडी आए और उसके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई कड़ी से कड़ी की जाए, ताकि वो किसी और के साथ ना कर पाए। क्योंकि हमारे 5 बहन हैं, हम एक भाई है, भाई का हाथ टूटा है। इसका सब कुछ वो भरपाई करके दे, हमारी जिम्मेदारी ले हमारे बहनों का। बस यही हम सरकार से अपील करना चाहते हैं। आजमगढ़ जिले के कलेक्ट्रेट स्थित रिक्शा स्टैंड पर राष्ट्रवादी आदिवासी एकता परिषद के तत्वाधान में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ किया गया धरना प्रदर्शन, सौंपा गया ज्ञापन। बता दें कि राष्ट्रवादी आदिवासी एकता परिषद के तत्वाधान में आयोजित पूरे देश में आदिवासी समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत मुक्ति मोर्चा ने अपना समर्थन देते हुए धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रवादी आदिवासी एकता परिषद के पदाधिकारी ने बताया कि यूसीसी से आदिवासी लोगों के साथ ही अन्य समुदाय के लोगों का नुकसान होगा। इस समय पूरे देश में आए दिन किसी न किसी राज्य में आदिवासी समाज के लोगों पर हो रहे जुल्म ज्यादती की खबरें निकल कर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि इसका उदाहरण है मणिपुर की घटना, जहां आदिवासी समाज की महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया, वह निंदनीय है। इसी के तहत भारत बंद के चौथे चरण में धरना प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंप मांग किया गया है कि आदिवासी व SC/ST के ऊपर हो रहे अत्याचार पर लगाम लगाया जाए। ये जो भारत बंद का ये चौथा हमारा चरण है, ये यूसीसी जो लाया गया है आदिवासियों के विरोध में, चूँकि ये कानून ऐसा है कि जो आदिवासियों का हक अधिकार है वो ख़त्म करने के प्लान के तहत किया गया है। और दूसरे नंबर पे जो मणिपुर में जिस तरीके से महीनों भर 2-2.5 महीने तक जो तांडव मचा है, जो वहाँ के आदिवासियों के साथ जिस तरीके से अन्याय अत्याचार हुआ है, महिलाओं के साथ जिस तरीके से घिनौना अपराध किया गया है, उसके विरोध में ये भारत बंद किया गया है। और यह जो नेतृत्व है, ये नेतृत्व केवल आजमगढ़ में नहीं भारत बंद किया गया है, ये देश के 567 जिलों में और 31 राज्यों के में बंद का आह्वान किया गया है। और ये बड़े पैमाने पर, चूँकि अगर सरकार चेतती नहीं है, चूँकि 3-3 महीने के बाद सरकार की नींद खुल रही है, जहाँ तक जब तक कि सैकड़ों हत्याएं हो चुकी होती हैं, बहन बेटियों की जो इज्जत आबरू है वो उसके साथ खिलवाड़ किया जाता है, गांव के गांव जलाए जाते हैं, उसके बाद भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है, उसकी नींद नहीं खुलती है। उसके विरोध में ये भारत बंद बुलाया गया है और ये बड़े पैमाने पे बुलाया गया। अगर इस भारत बंद से सरकार आदिवासियों के साथ जो उनके साथ अन्याय अत्याचार करना शुरू कर रही है, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार कर रही है, अगर इसका अन्याय अत्याचार बंद नहीं किया गया तो जो हमारा नेतृत्व है आगे जैसा भी निर्णय लेगा, हम उस निर्णय के अनुसार पुनः इस देश में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आजमगढ़ जिला अस्पताल के ANM ट्रेनिंग सेंटर पर विश्व स्तनपान सप्ताह का हुआ समापन, दिए गए आवश्यक सुझाव। बता दें कि विश्व स्तनपान सप्ताह का समापन सोमवार को हुआ। इस मौके पर जिला अस्पताल स्थित ANM ट्रेनिंग सेंटर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे ACMO डॉक्टर उमा शरण पांडे ने प्रशिक्षु ANM को संबोधित करते हुए बताया कि विश्व स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है, ताकि स्तनपान को बढ़ावा दिया जा सके और नवजात बच्चों का स्वास्थ्य सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि जागरूकता के अभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं न तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखती हैं और न ही अपने बच्चों का। स्तनपान से शिशु व मां के बीच भावनात्मक लगाव बढ़ता है, बच्चे मां के करीब होते हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि महिलाएं अपने शिशुओं को सही तरीके से स्तनपान कराएं। स्तनपान कराने से जच्चा और बच्चा दोनों को लाभ होता है। जन्म के बाद मां का पहला दूध बच्चों को नहीं पिलाते हैं, जो गलत है। जन्म के बाद मां का पहला गाढ़ा दूध बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। जन्म के 6 माह तक बच्चों को केवल मां का दूध पिलाएं। 6 माह के बाद पौष्टिक आहार देने से बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है और शिशु कुपोषण से बचता है। आज जनपद आजमगढ़ में विश्व स्तनपान सप्ताह जो 1 से 7 अगस्त तक चलाया जा रहा था, उसके समापन के दिन में आज NMTC आजमगढ़ में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें स्तनपान के सारे फायदे और स्तनपान कब और कैसे कराना चाहिए, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा की गई है। सभी ANM प्रशिक्षु को इसके बारे में जानकारी दी गई है, जो कि अपने ट्रेनिंग के दरमियान इसे याद करेंगे और आगे इसको आज कुशलता से आगे के समाज में इसे फैलाएंगे।
आजमगढ़ शहर के कुंवर सिंह उद्यान में प्रबंधक तंत्र के 8 अगस्त को स्कूल बंद के खिलाफ अभिभावक महासंघ ने फूका बिगुल। 9 अगस्त को बच्चों को स्कूल न भेजने की अपील। बता दें कि उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ व आजमगढ़ के समस्त संगठनों ने मिलकर कुंवर सिंह उद्यान में बैठक की। बैठक में मुख्य एजेंडा उत्तर प्रदेश में शिक्षा माफियाओं का एकजुट होना था। आजमगढ़ में हुई घटना श्रेया तिवारी की मौत में जो लोग अपराधी सिद्ध हुए उन्हें जिला प्रशासन जेल में कर दी और बाकी चीज़ें जांच के दायरे में चल रही हैं। उसी बीच 5 तारीख को एक बिगुल ICSC और CBSE चला रहे शिक्षा माफियाओं के तरफ से बजाया जाता है कि कैसे हमारे किसी भी अध्यापक प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया और इस क्रम में उनके द्वारा एक तानाशाही बयान पूरे उत्तर प्रदेश के निजी विद्यालयों को दिया जाता है कि आप सभी इसके विरोध में 8 अगस्त को अपने अपने विद्यालय को बंद रखेंगे। इसके बयान के बाद विरोध में उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ ने पूरे प्रदेश की जनता से एक अपील करते हुए कहा कि कब तक इन तानाशाही रवैये को हम लोग झेलते रहेंगे। यह शिक्षा के नाम पर लुटेरे बन चुके हैं और अब तो हत्यारे भी हो चुके हैं। तो क्या हम श्रेया की तरह ही अपने बच्चों का बलिदान देने के लिए तैयार हैं? अगर ऐसा नहीं है तो इनको सबक सिखाने के लिए अगर तुम लोग अपनी एकता का प्रदर्शन कर सकते हो तो हमारी संख्या लाखों करोड़ों में है और हम बिना डरे हम अभिभावकों को भी एक छोटा सा संदेश इन शिक्षा माफियाओं को अवश्य देना चाहिए। और इस क्रम में उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ के सचिव गोविंद दुबे ने प्रदेश की जनता से ये अपील की है कि 9 अगस्त को हम सब अपने बच्चे को स्कूल न भेजें ताकि इन हिटलर शाहों को यह पता चल सके कि तुम्हारी रोजी रोटी हमसे है, हमारी रोजी रोटी तुमसे नहीं है। मैं पूरे प्रदेश के अभिभावकों से अपील करता हूं कि इनके शिक्षा विरोधी निर्णय का जवाब देने के लिए 9 तारीख को अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोक लें ताकि शिक्षा माफिया देखे कि अभिभावक भी एकजुट हो चुके हैं। आजमगढ़ एसपी ने कोतवाली क्षेत्र के वी-मार्ट के पास घटित लूट की घटना में संलिप्त 5 अपराधियों के विरुद्ध खोली हिस्ट्री शीट। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बताया कि बीते 3 जुलाई को रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विस के कर्मचारी से दिन दहाड़े असलाहधारी बदमाशों ने 7,11,000 रुपये लूट कर फरार हो गए थे। इस मामले में अब तक 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक फरार बदमाश पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। इस मामले से जुड़े 5 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है, जिसमें मेहनगर थाना क्षेत्र के महादेव पारा गांव निवासी राजन राम, मेहनगर थाना क्षेत्र के हटवा गांव निवासी चंद्रजीत यादव, मेहनगर थाना क्षेत्र के चकिया गांव निवासी वीरेंद्र यादव, मेहनगर थाना क्षेत्र के गजोर गांव निवासी हरिश्चंद्र यादव और मेहनगर थाना क्षेत्र के हटवा गांव निवासी फरार अभियुक्त विनोद पासी शामिल हैं। आजमगढ़ शहर में जाम से निजात दिलाने के लिए ई-रिक्शा चालकों का रूट का होगा निर्धारण, किराया भी होगा फिक्स। एसपी ट्रैफिक ने दी जानकारी। बता दें कि शहर के अंदर एक रूट पर ज़्यादा संख्या में ई-रिक्शा चलने से कई तिराहों और चौराहों पर जाम की स्थिति आए दिन बनी रहती है। सबसे ज़्यादा जाम का जाम रोडवे तिराहे पर देखने को मिलता है। जाम की समस्या से शहर के लोगों को निजात दिलाने के लिए एसपी ट्रैफिक ने संजय कुमार ने मास्टर प्लान तैयार किया है। एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने बताया कि जाम की समस्या को देखते हुए अब ई-रिक्शा चालकों को रूट निर्धारित किया जाएगा, साथ ही सभी जगहों पर किराया भी सुनिश्चित होगा ताकि यात्रियों को सुविधा के साथ आसानी भी हो। उन्होंने बताया कि ई-रिक्शा चालकों के लिए 6 रूटों का निर्धारण करते हुए एरिया पर चलने वाले ई-रिक्शा का नंबर अलर्ट होगा ताकि एक रूट पर दूसरे एरिया के ई-रिक्शा चालक नहीं जा सकें। इससे आए दिन होने वाली जाम की समस्या से शहरवासियों को निजात मिलेगा। स्थिति में यातायात में बाधा बन रहे हैं। ई-रिक्शा जो कि एक ही रूट में बहुत ज़्यादा संख्या में चल रहे हैं, उसको थोड़ा मैनेज किया जा रहा है। इसमें 6 रूट में डिवाइड करके उसको लिमिट किया जा रहा है। इसमें कर दिया जा रहा है कि कौन किस रूट पर रहेगा, वो रूट का वायलेशन उनको नहीं करना है, अपने निर्धारित रूट पर चलना है। इनका किराया भी लमसम बता दिया जाएगा, उसी का ये वसूलेंगे। इससे ये होगा कि नियंत्रित संख्या में वाहन एक रोड पे रहेंगे, ऐसे यातायात बाधित नहीं होगा। और क्या व्यवस्था की है जिस तरह से जाम को खत्म करने के लिए सर? जाम को कम करने के लिए और व्यवस्था ये की जा रही है कि जो ट्रैफिक का फोर्स यहाँ मिला हुआ है उसको अलग अलग ड्यूटियों पे डिवाइड किया गया है। कुछ और फोर्स आया जिसकी ट्रेनिंग हो रही है, पुलिसकर्मी बढ़ाए जा रहे हैं यातायात में, उनको लगाया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट नंबर ऑटो का रहेगा, उनको भी नंबरिंग की जाएगी और रूट निर्धारित करके जाम को करने का प्रयास करेंगे।
आजमगढ़ जिला अस्पताल अब प्राइवेट अस्पताल की तरह हो रहा है। हाईटेक साउंड सिस्टम व डिस्प्ले बोर्ड से होगा लैस, सीएमओ ने दी जानकारी। बता दें कि जिला अस्पताल में एमएस की पढ़ाई शुरू करने के निर्णय के बाद से ही यहां की व्यवस्थाओं में लगातार बदलाव किया जा रहा है। अस्पताल की ओपीडी में डॉक्टरों के चैम्बर के बाहर डिस्प्ले बोर्ड लग रहा है, तो कई ओपीडी के बाहर लगे डिस्प्ले बोर्ड को संचालित भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये सुविधाएँ अभी तक जिले के प्राइवेट हॉस्पिटलों में देखने को मिल रहा था। इतना ही नहीं, मरीजों के परिजनों को सही समय पर सूचना देने के लिए अस्पताल परिसर में हर जगह पर साउंड सिस्टम भी लगाया जा रहा है। सीएमओ डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि अस्पताल परिसरों को हाईटेक बनाने की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है। पहले ओपीडी के बाहर मरीजों व उनके परिजनों की भीड़ इकट्ठा होने लगती थी, धक्का मुक्की भी होता था। इससे निजात दिलाने के लिए ओपीडी के बाहर अब डिस्प्ले बोर्ड लगा दिया गया है और कुछ जगहों पर लगने की प्रक्रिया चल रही है। इससे अब मरीज को पर्ची जमा करने के बाद उनको नंबर अलॉट कर दिया जाएगा, ताकि वह अपने नंबर को डिस्प्ले पर देखकर आसानी से अपने मरीज को दिखा सकें। इसके साथ ही पूरे अस्पताल परिसर को साउंड सिस्टम से लैस किया जा रहा है, ताकि मरीजों व उनके परिजनों को समय समय पर दवा आदि की सूचना व आपातकालीन समय से सूचना सही समय पर मिल सके। जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया गया है, जिसके माध्यम से ओपीडी एरिया में या इंडोर एरिया में मरीजों को सावधानी के लिए या किसी और उद्देश्य से घोषणाएं करनी हो तो घोषणाएं करके उनको जागरूक कर सकेंगे, सूचनाएं दे सकेंगे। साथ ही डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है कि जिसमें मरीज अपनी बारी का प्रतीक्षा करने के लिए धक्का मुक्की ना करे, लाइन में ना लगा के खड़ा हो, इत्मीनान से अपना टोकन नंबर देख करके बैठा रहे। जैसे ही डिस्प्ले बोर्ड पर टोकन डिस्प्ले होता है वो अपनी बारी पर जा करके दिखा ले। इससे लोगों को सहूलियत होगी कि अनावश्यक लाइन में लगा करके बैठना नहीं पड़ेगा और समय के अनुसार ही उनका बारी आने पर इलाज हो जाएगा। आजमगढ़ शहर में जाम से निजात दिलाने के लिए ई रिक्शा चालकों का रूट का होगा निर्धारण, किराया भी होगा फिक्स। एसपी ट्रैफिक ने दी जानकारी। बता दें कि शहर के अंदर एक रूट पर ज़्यादा संख्या में ई रिक्शा चलने से कई तिराहों और चौराहों पर जाम की स्थिति आए दिन बनी रहती है। सबसे ज़्यादा जाम का जाम रोडवे तिराहे पर देखने को मिलता है। जाम की समस्या से शहर के लोगों को निजात दिलाने के लिए एसपी ट्रैफिक ने संजय कुमार ने मास्टर प्लान तैयार किया है। एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने बताया कि जाम की समस्या को देखते हुए अब ई रिक्शा चालकों को रूट निर्धारित किया जाएगा। साथ ही सभी जगहों पर किराया भी सुनिश्चित होगा, ताकि यात्रियों को सुविधा के साथ आसानी भी हो। उन्होंने बताया कि ई रिक्शा चालकों के लिए 6 रूटों का निर्धारण करते हुए एरिया पर चलने वाले ई रिक्शा का नंबर अलॉट होगा, ताकि एक रूट पर दूसरे एरिया के ई रिक्शा चालक नहीं जा सकें। इससे आए दिन होने वाली जाम की समस्या से शहरवासियों को निजात मिलेगा। सिटी में यातायात में बाधा बन रहे हैं। ई रिक्शा जो कि एक ही रूट में बहुत ज़्यादा संचालन कर रहे हैं, उसको थोड़ा मैनेज किया जा रहा है। इसको 6 रूट में डिवाइड करके उसको लिमिट किया जा रहा है, इसको कर दिया जा रहा है कि कौन किस रूट पे रहेगा। वो रूट का वायलेशन उनको नहीं करना है, अपने निर्धारित रूट पर चलना है। इनका किराया भी लमसम बता दिया जाएगा, उसी का ये वसूलेंगे। इससे ये होगा कि नियंत्रित संख्या में वाहन एक रोड पे रहेंगे, ऐसे यातायात बाधित नहीं होगा। और क्या व्यवस्था की है जिस तरह से जाम को ख़त्म करने के लिए सर? जाम को कम करने के लिए और व्यवस्था ये की जा रही है कि जो ट्रैफिक का फोर्स यहाँ मिला हुआ है उसको अलग अलग ड्यूटियों पे डिवाइड किया गया है। कुछ और फोर्स आया जिसकी ट्रेनिंग हो रही है, पुलिसकर्मी बढ़ाए जा रहे हैं यातायात में, उनको लगाया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट नंबर ऑटो का रहेगा, उनको भी नंबरिंग की जाएगी और रूट निर्धारित करने के